यह फिल्म 12 साल पहले अपनी पिता की मृत्यु को याद करते हुए एवा को आधी रात में अचानक जागते हुए दिखाया जाता है। उस समय एवा, जो केवल 14 वर्ष की थी, उसने अपने पिता को 2 गैंगस्टर द्वारा मारते हुए देखा, जो उस दर्दनाक घटना के बाद घर में घुस आए थे। फिर एवा ने उन दोनों गैंगस्टर को ब्रूटल तरीके से मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पिता, जो एक अपराधी थे, उन्होंने उसे कठोर मार्शल आर्ट सिखाया ताकि वह उन अपराधियों से लड़ सके, जो उसके बाद किसी भी समय उसे निशाना बना सकते थे। फिर बाद में एवा डिप्रेशन में चली गई और ड्रग एडिक्ट हो गई। तब शराब और नशीली दवाओं की लत से छुटकारा पाने के लिए एवा को सिटी के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ा और बेहद कठिन जीवन जीना पड़ा। तब एवा सफलतापूर्वक अपने अंधेरे जीवन से बाहर निकलती है। कुछ साल बाद वह डेरेक ग्रांट से शादी करती है, जिससे पहली बार वह सिटी के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मिली थी। डेरेक एक बहुत ही संपन्न परिवार से था। उसके पिता रॉबर्ट को शुरू में एवा पर संदेह था, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट थी और वे उसके अतीत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर डेरेक एवा का बचाव करता है और उन्हें मना लेता है और कहता है कि एवा एक अच्छी लड़की है। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से होती है। कुछ समय बाद वे अपने हनीमून के लिए कैरेबियन द्वीप पर जाते हैं, जहां पर डेरेक के फादर का एक खूबसूरत फार्म हाउस था। जब वे लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो एवा को वहां पर दीवार पर बहुत सारी पिक्चर्स दिखती हैं। तब डेरेक उसे बताता है कि ये फ़ोटो तब की हैं कि जब वो 3 साल का हुआ करता था, और उसके साथ में जो लेडी हैं वो उसकी मदर हैं, जो कि कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। अब एवा और डेरेक उस आइलैंड पर काफ़ी मस्ती करते हैं और एक साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं, और वो आइलैंड के चारों ओर डिफरेंट गतिविधियों में शामिल होकर अपने हनीमून का आनंद लेते हैं, जिसमें पानी के खेल में मछली पकड़ने से लेकर अगले दिन आइलैंड के कुछ द्वीप के दौरे तक शामिल था। बाद में वो दोनों एक होटल में गए, जहां उनकी मुलाकात मैनी नाम के एक लोकल यंगस्टर से होती है, जो उस समय टूरिस्ट के लिए टूर गाइड के रूप में काम करता है। मैनी एवा को इनवाइट करता है और साथ ही कहता है कि इस द्वीप की जिप लाइन बहुत बड़ी है और तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए। तब क्या था, डेरेक इस चीज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों का एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। फिर अगले दिन मैंने उन दोनों को जिप लाइन का टिकट कंफर्म कर देता है। हालांकि यहाँ पर एवा को इस चीज़ से काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन तभी मैंने कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो टाइम पास के लिए क्लब में चल सकते हो, जिस पर वो दोनों राजी हो जाते हैं। फिर क्या था, मैंने उन दोनों को आइलैंड के सबसे बड़े और शानदार क्लब में लेकर आता है। फिर डेरेक और एवा डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस आइलैंड के सबसे बड़े गैंगस्टर जॉन की नज़र एवा पर जाती है और वो एवा के साथ डांस करने लगा। स्टार्टिंग में एवा और डेरेक इसे नॉर्मल समझते हैं, पर जॉन एवा से बदतमीजी करने लगा, जो डेरेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो एवा को अपनी तरफ खींचने लगा। तब जॉन को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई और तब उसने गुस्से में आकर वो डेरेक को एक पंच मारता है, जिसे देखकर एवा काफ़ी भड़क जाती है। तब एवा एक्शन मोड में आकर जॉन के आदमियों को बहुत मारती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी मैंने उन दोनों को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन कितना खतरनाक आदमी था, क्योंकि पॉलिटिशियन और पुलिस हमेशा ही उसके जेब में रहते थे। फिर टैक्सी में मैंने एवा से कहता है कि जिसको तुमने मारा था वो बहुत ही डेंजरस और क्रूर आदमी है, इसलिए तुम दोनों आइलैंड के उस हिस्से में कभी मत जाना। और साथ ही वो एवा के फाइटिंग स्किल से काफी प्रभावित था। तब एवा पास्ट का सीन याद करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे एक टॉप लेवल का एमएमए फाइटर बनाया। नेक्स्ट सीन में हमें एवा और डेरेक को उनके कमरे में सोते हुए दिखाया जाता है। फिर बाहर मैनी आकर उन दोनों से कहता है कि अब जिप लाइन जाने का टाइम हो गया है। तब डेरेक काफी एक्साइटेड था। इसके बाद वो तीनों हिल स्टेशन पर आते हैं और वो वहाँ की सबसे छोटी और इजी जिप लाइन को चूज करते हैं, क्योंकि एवा को इन सब चीजों से काफी डर लगता था। तब सबसे पहले मैनी लाइनिंग करते हुए आगे जाता है, लेकिन एवा को लाइनिंग करने में काफी डर लग रहा था, पर डेरेक के इंसिस्ट करने पर एवा ने लाइनिंग स्टार्ट की और उसे काफी मजा आ रहा था। इसके बाद डेरेक भी लाइनिंग करता है और उसे भी खूब मजा आ रहा था। इसके बाद मैंने उन सभी को वहाँ की सबसे बड़ी जिप लाइनिंग पर लेकर जाता है, जो लगभग 3 मील लंबा था। तब सबसे पहले मैनी लाइनिंग करता है, फिर डेरेक एवा को लाइनिंग करने बोलता है, पर एवा इतने लंबे लाइनिंग पर जाने से मना कर देती है। तब डेरेक आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाते ही उसका बेल्ट टूटने लगा। तभी उसकी मदद के लिए मैनी आया और उसने डेरेक को पकड़ लिया। ये सब देखकर एवा काफी डर जाती है, पर मैनी डेरेक को नहीं संभाल पाता और डेरेक नीचे गिर जाता है। तब एवा जल्दी से उसे ढूंढने जंगल में भागती है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार डेरेक उसे मिल गया। तब वो देखती है कि डेरेक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसका पैर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। फिर एवा उसे लेकर ऊपर आती है। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन वहाँ से मैनी भाग गया था। इसके बाद डेरेक को एम्बुलेंस में लाया जाता है। तब एवा भी उसके साथ एम्बुलेंस में आना चाहती थी, पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसे रोककर कहा कि हॉस्पिटल के इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो एम्बुलेंस में नहीं आ सकती। लेकिन एवा के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो एवा को हॉस्पिटल का कार्ड दे देते हैं। तब वहाँ से एवा एक जीप लाइन के एक एम्प्लॉय मिंट की बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे आने लगती है, पर एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रही थी और एक इंसिडेंट के बाद एवा उस एम्बुलेंस को खो देती है।
तब वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वो रिसेप्शन पर जाकर डेरेक के बारे में पूछने लगती है। तब वो रिसेप्शनिस्ट चेक करके बताती है कि यहाँ पर डेरेक नाम का कोई भी आदमी नहीं आया। इस चीज़ से एवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कार्ड भी इसी हॉस्पिटल का था। पर काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद भी वो रिसेप्शनिस्ट अपने जवाब पर अड़ी रहती है। तब एवा वहाँ आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर डेरेक के बारे में पूछती है, लेकिन डेरेक वहाँ किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। तब हार मानकर एवा वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में गई और उसने वहाँ पर डेरेक की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी। तब नेक्स्ट डे डेरेक के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर आइलैंड पर आते हैं और एवा से मिलकर उसे सांत्वना देते हैं। तब वो लोग पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो इस केस पर काम कर रहा था। तब एवा ने उसे सारी चीज़ें बताई। तब वो ऑफिसर कहता है कि इस आइलैंड के एम्बुलेंस वाले काफ़ी दिमागी होते हैं और वो अमीर लोगों की किडनैपिंग करके पैसे मांगते हैं, पर अब तक तुम्हें कोई कॉल नहीं आया, मतलब बात कुछ और ही है। तब वो लोग हिल स्टेशन पर आकर मिंट से पूछते हैं कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और कल यहाँ पर एवा या डेरेक नाम का कोई नहीं आया था, और साथ ही बोलता है कि आज से पहले मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। तब एवा उस पर गुस्सा करती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है, पर मिंट वहाँ से भाग जाता है। तब ऑफिसर कहता है कि तुम यहाँ के किसी भी आदमी को ऐसे नहीं धमका सकती, यह रूल के अगेंस्ट है। तब ऑफिसर एवा को पुलिस स्टेशन में लाकर उसे क्लब फाइट वाली वीडियो दिखाकर कहता है कि तुमने ड्रग्स के नशे में जॉन के लोगों को बहुत मारा था, जिससे उनकी जान पर बनाई थी, और तुमने इस बारे में मुझे नहीं बताया। तब वो बोलती है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया था और मेरी कोई गलती नहीं थी, और साथ ही मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। तब ऑफिसर कहता है कि तुमने जिस आदमी से पंगा लिया है वो इस आइलैंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, और ऑफिसर एवा को ही दोषी बताता है और कहता है कि तुमने ही अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए साजिश करके उसे मार डाला। तब एवा इस चीज से काफी भड़क गई। साथ ही वो कहती है कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बाद जब वो घर आती है तब डेरेक के फादर एवा से कहता है कि शायद तुमने ही प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे को मरवा दिया होगा। तब वो कहती है कि मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपके बेटे से प्यार था। फिर वो इतना कहकर अंदर चली गई और नेक्स्ट डे डेरेक का पूरा परिवार उस आइलैंड से चला गया। इसके बाद एवा हिल स्टेशन पर जाती है। तब मिंट वहाँ पर कुछ गर्ल्स को रेडी करके लाइनिंग के लिए भेज रहा था। तभी एवा मिंट को अपने साथ लटकाकर लाइनिंग करने लगी और बीच में आकर उससे पूछती है कि क्या तुमने डेरेक और मुझे कल लाइनिंग करवाया था, और वो इस चीज को कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी स्टार्टिंग में वो कुछ नहीं बताता। जब एवा उसे नीचे फेंक देने की धमकी देती है तब वो सारी बातें कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने यह मैनी के कहने पर किया था और मुझे इसके लिए पैसे भी मिले थे और बाकी मुझे नहीं पता। तब एवा जाकर ये वीडियो ऑफिसर को दिखाती है, लेकिन उस ऑफिसर ने एवा को पकड़ लिया। साथ ही कहता है कि तुम लोगों को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती और इस जूम के चलते मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और एक ऑफिसर एक शिप में एवा को लेकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। तब एवा उसे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो ऑफिसर एवा के साथ ही वॉशरूम जाता है, पर एवा ने उसे एक ब्रूटल पंच मारकर बेहोश कर दिया और अपनी हथकड़ी खोलकर शिप से कूद जाती है। फिर वो किनारे के ही एक होटल में आती है और फ्रेश होकर मैनी को ढूंढने का रास्ता सोचती है। तब वो उसी क्लब में जाती है जहां उसकी जॉन से फाइट हुई थी और तभी उसे मैनी कुछ लड़कियों के साथ डांस करते हुए दिखा। फिर वो वॉशरूम जाता है। तभी एवा ने उसे वॉशरूम में जाकर दबोच लिया। फिर वो मैनी से डेरेक के बारे में पूछती है, पर उसके कुछ ना बताने पर वो उसे खूब टॉर्चर करती है। तब वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और किसी ने डेरेक को एम्बुलेंस के हॉस्पिटल जाने से पहले ही गायब कर दिया था, इसलिए मैं डर कर तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तब एवा इस चीज के लिए मान जाती है। फिर मैनी एवा को लेकर अपने घर आया। वहाँ पर मैनी अपनी माँ के साथ रहता था। फिर मैनी ने एवा को सो जाने के लिए कहा। नेक्स्ट डे वो दोनों डेरेक को ढूंढने निकलते हैं। तब मैनी कहता है कि इस आइलैंड के लोग काफी शातिर हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। तब वो लोग एक फाइट क्लब में आते हैं जहाँ पर मुर्गों की इलीगल फाइट हो रही थी। वहाँ पर अंदर मैंने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जबकि एवा कार में ही थी। तभी बाहर उसे वो एम्बुलेंस ड्राइवर दिखता है जिसका नाम टॉमी था। तब वो उसका पीछा करती है। तब टॉमी उसे देख लेता है और वो एवा को मारने आता है, लेकिन इसके उलट एवा ही उसको बहुत ज्यादा मारती है और पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया और वो अब कहाँ है। इस पर टॉमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो उसे खूब टॉर्चर करती है। तब टॉमी कहता है कि हॉस्पिटल से मुझे एक लड़की का मैसेज आया था और उसी हॉस्पिटल का कार्ड हमने तुम्हें दिया था और हमने तुम्हारे हस्बैंड को उसी हॉस्पिटल में छोड़ा था, और जब मेरा भाई हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे, और जब मैंने उस पैसों के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद एवा ने आमिर से मिलने के लिए टॉमी के फ़ोन से उसे मैसेज किया और थोड़ी ही देर में आमिर वहाँ पर पहुँचा। फिर एवा ने उसे भी 380 डिग्री का बुखार दिया, पर आमिर ने उसे कुछ नहीं बताया और तब एवा ने उसे सीधे परलोक का रास्ता दिखा दिया। अगले दिन ऑफिसर ने कत्ल के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया।
फिर उसने एवा को डराने की काफ़ी कोशिश की। साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने एक आदमी को टॉर्चर किया, फिर उसके भाई को मार डाला, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। साथ ही वह कहता है कि तुमने ही अपने पति को प्रॉपर्टी के लिए मारा है, इसलिए मैं तुम्हें इस आइलैंड के सबसे खतरनाक जेल में भेज रहा हूँ। इस पर एवा कहती है कि मेरा हस्बैंड जिंदा है और तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए, पर वो उसे मना कर देता है। इसके बाद ऑफिसर्स एवा को लेकर जा रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता जंगल का था। तब एवा समझ जाती है कि वो लोग उसका एनकाउंटर करने वाले हैं। कुछ देर बाद दोनों रुककर एक जगह पर गड्ढा खोदते हैं। इस दौरान एवा हथकड़ी को अपने हाथ से निकाल लेती है और वो बाहर आकर ब्रूटल तरीके से उन दोनों ऑफिसर्स को यमराज के पास भेज देती है। अगले सीन में हम ऑफिसर को सोते हुए देखते हैं। तब उसे एवा का कॉल आता है और वो उसे उसकी बेटी के कमरे में बुलाती है, नहीं तो वो उसे मार देगी। फिर वो गन लेकर वहाँ पर आता है, पर एवा उससे गन ले लेती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और तुम मेरे पति को भी ढूंढना नहीं चाहते थे, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि कुछ साल पहले एक रात मैंने नशे में एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और तब किम नाम के एक डॉक्टर ने मेरी मदद की और मुझे इस केस से बाहर निकाला। तब से वो मेरा खास दोस्त बन गया और जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे हस्बैंड को लाया गया था वो हॉस्पिटल किम का ही था, लेकिन वो तुम्हारे हस्बैंड को नहीं बचा पाया क्योंकि उससे कुछ गलतियां हो गई जिससे वो फंस सकता था। तब उसके कहने पर मैंने तुम्हारे पति के केस को दबा दिया। इस पर एवा उसे कहती है कि तुमने मेरे पति की मौत को छुपाया, साथ ही मुझे मरवाना भी चाहा क्योंकि तुम एक गद्दार ऑफिसर हो। तब एवा उसे ऑप्शन देती है कि तुम अपनी बेटी के सामने मरना चाहते हो या कहीं और। तब वो स्वेच्छा से घर के बाथरूम में मरने के लिए मान जाता है और अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर वो सुसाइड कर लेता है। अब एवा वहाँ से जाकर ये सब कुछ मैनी को बताती है और वो अपने पति के मरने से काफ़ी दुखी थी, लेकिन अब उसे डॉक्टर किम से बदला लेना था। नेक्स्ट डे वो रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल में आई जिसने डेरेक के बारे में एवा से झूठ बोला था कि डेरेक यहाँ पर नहीं है। तभी अचानक से उसके पीछे एवा आ गई और उसने उसे बेहोश करके एक कार में बंद कर दिया और उसका कार्ड ले लिया। चूंकि वो रिसेप्शनिस्ट आज किम की असिस्टेंट नर्स थी, इसलिए एवा ने उसके कपड़े पहने और फिर उस कार्ड से हॉस्पिटल में एंट्री ली और वहाँ पर जाकर डॉक्टर किम को पकड़ लिया और डेरेक के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसके भी कुछ ना बताने पर वो उसे भी बहुत टॉर्चर करती है। तब किम ने एवा को एक कैमरा दिखाया जिसमें कुछ गुंडे डेरेक को उसके ही तरफ लेकर आ रहे थे, मतलब डेरेक जिंदा था। तब एवा अच्छा फील करती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब किम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, नहीं तो वो गुंडे तुम्हारे पति को मार देंगे। तब कुछ देर बाद उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पीटर नाम का एक गैंगस्टर डेरेक को लेकर अंदर आया और वहाँ पर किम ने एवा को उसका असिस्टेंट बनाकर रखा था। तब पीटर को एवा बहुत हॉट लगी और उसने एवा को अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वो सभी लोग ऑपरेशन थिएटर में गए जहाँ पर किम डेरेक के बॉडी से उसके बोन मैरो से खून निकालकर पीटर के बॉडी में इंजेक्ट करता है, क्योंकि पीटर को कैंसर था और उसका बोन मैरो डेरेक के बोन मैरो से मैच कर गया था, इसलिए वो डेरेक को अपने पास रखा था ताकि वो उसका बोन मैरो अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा सके। और किम ने ही पीटर को डेरेक के बारे में बताया था, जो डेरेक के बॉडी के बदले पीटर से बहुत सारे पैसे लिए थे। तब डेरेक के असहनीय दर्द को देखकर एवा को नहीं रहा गया और वो अपना गन निकालकर पीटर पर पॉइंट कर देती है और डेरेक को लेकर वहाँ से निकल गई। पर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एवा और पीटर के गुंडों के बीच धुआंधार गोलियां चलती है और एवा ने उन सबको मार दिया, लेकिन पीटर वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी एवा वहाँ पर गन से धमाका करते हुए फिर से पीटर को पकड़ लेती है और वो पीटर को लेकर कार में आ गई और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तब पीटर कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन तुम डेरेक को मेरे पास छोड़ दो, बिकॉज मेरे कैंसर का इलाज उसी के बोन मैरो से होगा। जिस पर डेरेक उसके पैर में शूट करता है। तब पीटर कार से कूद जाता है, फिर वो अपने गुंडों के साथ उनका पीछा करने लगता है। तब मैनी एवा को लोकेशन पास करवा रहा था। फिर वो एक जगह जाते हैं जहां उन्हें लकड़ी के एक फ्लैट बोर्ड की मदद से उस पार जाना था, जिससे कुछ बच्चे खींच रहे थे। तभी पीटर और उसके गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, पर वे लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद मैनी उन दोनों को लेकर अपने घर आया। तब एवा के घायल होने पर डेरेक उसका इलाज करने लगा। अब पीटर भी बाहर आ चुका था। फिर उसने मैनी को पकड़ लिया, लेकिन उसे उसके घर में कोई नहीं मिला। फिर वो बाहर आकर अपने गुंडों के साथ डेरेक और एवा को ढूंढने लगा, पर एवा उसके गुंडों को एक एक करके मारने लगी। तब पीटर ने एक जगह पर अपने आदमियों की लाशें देखी और वो गुस्से से बाहर आया, जहाँ पर उसे एवा मिल गई और वो दोनों फाइट करने लगे। तब एवा ने पीटर को बहुत ज़्यादा मारा। तब पीटर एक नाइफ से एवा पर अटैक करता है, पर एवा ने उस नाइफ को पकड़कर उसके ही गले पर रख दिया। और तब तक वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए थे और तभी वहाँ पर कार से उस आइलैंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर जॉन भी आ गया
और उसने एवा से कहा कि तुम इसे नहीं मारोगी बल्कि मैं मारूंगा। और उसने ऑफिसर को वहां से हटा दिया और बच्चों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। तब वो पीटर का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसने एवा और डेरेक को जाने दिया, क्योंकि वो अपने आइलैंड पर किसी भी टूरिस्ट को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी और उस आइलैंड की सारी कमाई सिर्फ टूरिस्टों पर ही टिकी थी। फिर मैनी वहां से उन दोनों को लेकर निकल गया और अगले दिन मैनी ने उन दोनों के लिए एक बोट मैनेज की और वहां मैंने उन दोनों से आखिरी बार मिला और काफी भावुक हुआ। तब डेरेक और एवा वहां से उस बोट से अपने घर अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गए और दोनों काफी खुश थे। और ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हमें इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।